नमस्कार, मैं प्रदीप शाह, मुंबई निवासी, एनडीएस का फॉलोअर, साधक और मोटिवेटर। आज आपके समक्ष कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूं, जो आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं। सिर्फ भारत नहीं, संपूर्ण विश्व आज कोरोना वायरस की वजह से शब्द हो गया है। सभी डरे हुए हैं, दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। वैक्सीन की शोध चालू है। बीमारियाँ तो पहले भी थी, अस्पतालें भी थी, ट्रीटमेंट भी थी, फिर भी अनेक मौतें हो रही थी। कुछ नया वायरस आया है तो उसकी शोध चालू है। वैक्सीन आएंगे, उनकी साइड इफ़ेक्ट भी होगी। तो सोचने का ये है, क्या प्रकृति में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है? जी हाँ, प्रकृति में हर व्यवस्था है। जिसने हमें बनाया है, सभी जीवों को बनाया है, उसने हर जीव को संपूर्ण स्वस्थ रहने की व्यवस्था बनाई है। तो ये सीरीज़ में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या गलतियाँ की हमने, जिसके वजह से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, हमारा इम्यून पावर डाउन हो गया और छोटी मोटी बीमारियाँ हमारे पे हावी हो गई। और जितनी ट्रीटमेंट ज़्यादा लेते हैं, उतनी हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो रही है। तो क्या करना चाहिए हमें? तो करना बस यही है, प्रकृति के नियम समझने हैं और उसके मुताबिक आपकी लाइफ को चेंज करो और देखो परिणाम क्या होते हैं। एनडीएस बस सिर्फ यही आपको बताता है क्या करना चाहिए आपको। न्यू डाइट सिस्टम, जो संपूर्ण प्रकृति के विज्ञान पे आधारित है। प्रकृति का विज्ञान क्या कहता है, बस वही आपको बताता है। यहाँ पे आप देखिए, हेल्थ इज अवर बर्थ राइट एंड वी विल अचीव इट। नेचर हैज क्रिएटेड अस एंड ओनली नेचर कैन क्योर अस। फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, मेडिसिन एंड मिजरीज। स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रकृति ने हमें बनाया है और प्रकृति ही हमें स्वस्थ रख सकती है। बीमारियों से छुटकारा, दवाइयों से छुटकारा, दुखों से छुटकारा, शाश्वत स्वास्थ्य, सुख और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये आज भी पॉसिबल है। एनडीएस जो है, न्यू डाइट सिस्टम, वो त्रिसूत्री साधना है। तप, सेवा, सिमरन, फास्टिंग, चैरिटी एंड मेडिटेशन। तो तप के लेवल पे हम क्या करते हैं? तप के लेवल में हम शरीर शुद्ध करते हैं। सेवा और सिमरन के लेवल पे हम जो है हमारी अंतर शुद्धि करते हैं। हमारे में जो मैं और मेरा बसा है, उसमें से बाहर निकलने का एक आसान तरीका है। सेवा यानी वितरण, हमारे पास जो भी है बांटो निस्वार्थ भाव से, तो मेरापन निकलेगा। सृजनहार, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, पूरे विश्व को बनाया, इतने सारे जीवों को बनाया, इतनी सारी व्यवस्था बनाई, उसको सरेंडर हो जाना, उसको समर्पित हो जाना, उसमें लीन हो जाना, तो मैं भी विलीन हो जाएगा। और जब मैं और मेरा विलीन हो जाएगा और शरीर शुद्ध होगा, तो आत्मा अनुभूति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे बालूभाई चौहान, जो पिछले 27 साल से ये सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, उनको मेरा वंदन। ऐसे निस्वार्थ सेवा बहुत कम होती है। मैं एक शॉर्ट में मेरा परिचय दे दूं। जैसे मैंने मेरा नाम बताया था, प्रदीप शाह, मुंबई निवासी हूं। व्यवसाय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। डिज़ाइन और डेवलपमेंट की फील्ड में काम किया है मैंने। मैं इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाता हूं। बचपन से 55 साल की उम्र तक अनेक बीमारियों से पीड़ित था। सर्दी, खांसी, बुखार, कब्ज, गैस, थकान, बैक पेन, कमर पेन वगैरह वगैरह, हेडेक, प्रीमैच्योर हेयर फॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी से मैं पीड़ित था। जो भी मुझे मेरे सामने आया, वो सब मैंने किया, डेडिकेशन से किया।
मेडिटेशन भी किया, लाभ हुआ होगा। लेकिन बीमारियां तो बढ़ती गई, दवाइयां तो बढ़ती गई। मेरा कुछ पुण्य होगा। तो मैं ये न्यू डाइट सिस्टम के एक इंट्रोडक्शन सेमिनार में गया था। मैं और मेरी वाइफ गए थे। मैंने सुना तो मुझे लगा ये एब्सोल्यूट साइंस है, ये अल्टीमेट साइंस है। संपूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से मैंने ये चालू कर दिया और चमत्कार हुआ मेरे साथ। मेरी सभी बीमारियां एक के बाद एक सब गई। मेरा पेट था, मेरा वेट था, वो भी गया। ताजगी स्फूर्ति मेरी बढ़ गई। तो मुझे तो ये चमत्कार लगा। तो फिर हमने सोचा कि अगर स्वस्थ रहना इतना स्वाभाविक है, सरल है, तो क्यों न जन जन तक ये फैलाया जाए। और जिसका जिसका पुण्य का उदय हुआ, उन्होंने ये किया और उनको ये लाभ मिला है। क्यों? इसमें विल पावर चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, त्याग की भावना भी चाहिए। सत्य समझ में तो आ जाता है, लेकिन उस पर चलने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो मैंने किया, बहुतों ने किया, रिजल्ट मिला है। आज मेरी बायोलॉजिकल एज 32 साल की है। मेरी एनर्जी लेवल, मेरी ताजगी, स्फूर्ति, मैं 16 साल की उम्र में था उससे अनेक गुना ज़्यादा है। और मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा। जिंदगी का अंतिम दिन मैं सेलिब्रेट करूंगा खुले आसमान के नीचे, बाय बाय, टाटा, थैंक यू ये कह के मैं विदाई लूंगा। इतनी श्रद्धा है मुझे, और मुझे पता है कि मेरी ये श्रद्धा मैनिफेस्ट होगी। ब्रह्मांड अनंत, करोड़ों करोड़ों तारे, उसमें एक छोटा सा सूर्य, एक छोटा सा तारा, उसके कई ग्रह, उसमें से एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, जिसमें हम और आप रहते हैं। उस पृथ्वी पे सर्जनहार ने, या जो भी शक्ति है जिसने ये किया है, कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 84 भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की है और सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था की है। कुछ जीव पानी में रहते हैं तो वो पानी में ही पैदा होंगे, पानी में ही श्वासोश्वास लेंगे, पानी में ही अपना खुराक लेंगे, पानी में ही उनकी वंश वृद्धि करेंगे, पानी में ही उनका बचाव करेंगे और पानी में ही उनका अंत होगा। संपूर्ण व्यवस्था की गई है उनके लिए। सांसें से लेके, खुराक से लेके सब व्यवस्था की है। वैसे ही कुछ जीव जमीन के नीचे है, कुछ जीव जमीन के ऊपर है, कुछ जीव हवा में है। उन सभी जीवों की व्यवस्था प्रकृति ने की है। कोई जीव जो है अति सूक्ष्म है, तो कोई जीव महाकाय है। कोई जीव का आयुष्य एक क्षण का भी नहीं है और कोई जीव का आयुष्य हजारों हजारों साल है। सभी की संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है। तो मनुष्य का क्या? सबसे उत्कृष्ट जीव मनुष्य, तो क्या उसकी कोई व्यवस्था प्रकृति ने नहीं की होगी, या सर्जनहार ने नहीं की होगी, या वो शक्ति जिसने हम सबको बनाया उसने हमारी कोई व्यवस्था नहीं की? तो है। हमें बुद्धिमत्ता ज़्यादा दी थी, स्वतंत्रता ज़्यादा दी, अपना आत्म विकास करे, आत्म उन्नति करे, आत्म अनुभूति करे, इसके लिए दी थी। लेकिन हमने उसका दुरुपयोग किया और उसकी वजह से हम भटक गए और प्रकृति के नियम तोड़े, और उसकी सज़ा है बीमारी। ये तस्वीर देखिए, इसमें बच्चे हैं, स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, कोई अफ्रीकन हो सकता है, कोई चाइनीज़ हो सकता है, कोई इंडियन हो सकता है, कोई अमेरिकन हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई साधु संत महात्मा भी हो सकता है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मांसाहारी हो सकता है, भिन्न भिन्न कल्चर भी हो सकते हैं इनके। इन सभी में एक कॉमन चीज है, सभी बीमार हैं।
पैदा हुए बच्चे से लेके वृद्ध तक सभी बीमारियों से पीड़ित है। कोई भी बच्चा नहीं है, माँ के पेट में है वो भी बीमार है। ये सत्य है, आपको भी ये लगता होगा। चेक कर लीजिएगा ये क्या है। अभी ये तस्वीर देखिए और मुझे बताइए इसमें हेल्दी कौन है, फिट एंड फाइन कौन है, मुझे बताइए। नंबर 1 जो ग्रीन जर्सी वाला है, शायद आप सब में से कहेंगे कि भैया ये फिट नहीं है, कारण भी दे देंगे, भैया उसका पेट बाहर दिखता है। यू आर राइट, पेट बाहर तो बीमारी अंदर। नंबर 2 मस्कुलर बॉडी है। नंबर 3 स्लिम एंड ट्रिम बॉडी है। नंबर 3 हंसता हुआ चेहरा है, दाढ़ी सफ़ेद है, बाल सफ़ेद है, हो सकता है थोड़े बाल झड़ गए हैं। तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का क्या है? इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं। कोई बोलता है नंबर 2 स्वस्थ है, कोई बोलता है नहीं बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। वैसे ही नंबर 2 या 3 के बारे में होता है। मैं आपको बता दूं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 स्वस्थ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिजिकल लुक्स देख के कोई डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। पेट बाहर तो बीमारी अंदर, ये देख लीजिए, ये तो बहुत एविडेंट है, आप चेक कर लीजिए। तो लुक्स, उसका दिखाव, उसका वजन, उसके शरीर में जो मस्कुलर है, मस्कुलर बॉडी, या जिसमें चर्बी ज़्यादा है, या कलर है, गोरा है या काला है या पतला है, ये सब देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये आदमी हेल्दी है, खुश है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि आदमी फिट एंड फाइन है, स्वस्थ है, उसका इम्यून पावर अच्छा है? तो देखते हैं, जो भी व्यक्ति हाई इम्यून पावर होगा इसमें ये गुण दिखने चाहिए। ये आप भी टेस्ट कर सकते हो आपके लिए। हैप्पी एंड एनर्जेटिक ऑल थ्रू आउट द डे। सुबह उठा, दिन भर काम किया, शाम को आया, खाना खाया, कुछ बातचीत की, एनर्जी लेवल वही है, थका नहीं है। थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। या बहुत काम किया है, थोड़ी सी थकान आ गई, आपने एक छोटी सी झपकी ले ली, एक नैप ले ली और फिर से तजुता एकदम ताजगी स्फूर्ति से भर गए, तो भी आप स्वस्थ हैं। भूख परेशान नहीं करती। सुबह उठे, कुछ भी नहीं मिला, नाश्ता भी कुछ नहीं है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, पता चलता है कि भूख तो लगी है, लेकिन आप परेशान नहीं होते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, बेचैन नहीं होते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन आप परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए, हेडेक हो रहा है या ऐसे कुछ भी बीमारी हो रही है, एसिडिटी या कुछ भी हो रहा है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम अंदर है। मल विसर्जन अगर आसान होता है, वहाँ कुछ टाइम नहीं लगना चाहिए, वहाँ कुछ जोर नहीं लगना चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं, आपका इम्यून पावर सही है। लेकिन मल विसर्जन में आपको 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक होता नहीं, और होता है तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है, पसीना छूट जाता है, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम बड़ा है अंदर। इट्स अ मैटर, सीरियस मैटर। पेट बाहर बीमारी अंदर, वो तो मैंने आपको बता दिया है। गाढ़ निंद्रा, रात को सोए, सुबह उठे, आप ताजगी स्फूर्ति में है तो आप समझ लीजिए आपको अच्छी नींद आई। लेकिन आज ज़्यादातर हम सभी स्लीप डिप्राइव्ड है, अनिद्रा के रोगी है। बड़ी मुसीबत से अर्ली मॉर्निंग में नींद आती है, क्योंकि शरीर थक गया है, मन भी थक गया अब तो, और बड़ी मुसीबत से 7, 8, 9 बजे उठना पड़ता है, इसलिए उठते हैं, लेकिन थके हारे हैं। तो गाढ़ निंद्रा किसे कहेंगे? नींद की अनेक अवस्था है, उसमें एक अवस्था है ऐसी जहां मैं और मेरा नहीं होता। वहां प्रकृति आपको चार्ज करती है, परम शक्ति आपको चार्ज करती है, कुछ अमृत आप में झरता है, वही आपकी ताजगी स्फूर्ति का रहस्य है। अगर आपकी सुबह अच्छी है और आपने अच्छी तरह दिन निकाला है, अच्छा व्यवहार किया है,
तो आपकी शाम भी अच्छी होगी, आपकी रात भी अच्छी होगी, आपकी नींद भी अच्छी है, नींद अच्छी है तो सुबह अच्छी है। एक सर्कुलर मूवमेंट है। तो कहीं से आपको स्टार्ट करना है। दिन भर अच्छा काम कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, फिर देखिए आपकी एनर्जी लेवल क्या है। अगर आपको ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स है, जो आगे जाकर आपको और बीमार कर देगी, तो बिल्कुल समझ लीजिए आपकी इम्यून पावर कम है। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको दिया है, आप अपना इवैल्यूएशन कर लीजिएगा। प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है, लेकिन फ्री में दिया इसलिए हमने उसकी कदर नहीं की। संपूर्ण व्यवस्था की है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, माँ को कुछ नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। वो तो अपना जो खाती है वो खाती है, जो एक्टिविटी करती है वो करती है। बच्चे को क्या चाहिए वो प्रकृति माँ जो खाती है उसमें से बना लेता है। अद्भुत केमिकल फैक्ट्री है अंदर। उसके शरीर के एक एक अंग उसमें से निर्माण करते हैं। उसकी आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, दिमाग है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ऐसे अनेक अंग उसमें बनाते हैं। खून भी बनाता है, शरीर चलता है, बच्चा बाहर आता है, उसके बाद भी उसकी व्यवस्था प्रकृति ने की है। तो ऐसी प्रकृति ने जो जिंदगी के अंत तक संपूर्ण व्यवस्था की है, उसने अपने आप को ठीक रखने के लिए कुछ किया होगा कि नहीं, सोचने का है। बच्चा बाहर आता है, अपने आप से ग्रो होता है, तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन है, वजन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, सब खेल रहा है, पढ़ रहा है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, व्यवसाय करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, बहुत कुछ करता है। ग्रोथ है, अपने आप से हो रहा है। कुछ हो गया, कुछ बीमारी आ गई, तो प्रकृति के पास संपूर्ण व्यवस्था है उसे ठीक करने की। कुछ टूट गया, हड्डी टूट गई मान लो, आपका काम है उसे सिर्फ बांध के आराम करो और प्राकृतिक खुराक लो, अपने आप से वो हड्डी जॉइंट हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। चमड़ी जल गई, प्राकृतिक खुराक पे रहो और उसको प्रोटेक्ट करो, अपने आप से फिर से वो नई चमड़ी आ जाती है। इतनी अद्भुत व्यवस्था है। सेल्फ रेगुलेशन है, कुछ हुआ तो अपने आप को रेगुलेट कर लेता है, सेल्फ डिफेंस कर लेता है। अगर कुछ भी ऐसी परिस्थिति आई, शरीर अपनी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये अपने आप से हो रहा है, हमें पता भी नहीं है। अगर यही चीज अगर मनुष्य चाहे कोई रोबोट में डाले, आप सोच सकते हो कि वो रोबोट कैसा बनेगा, आदमी बना पाएगा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक दो फीचर डाल सकता है, लेकिन इतने मल्टी फीचर नहीं डाल सकता है ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारे शरीर में संपूर्ण व्यवस्था है स्वस्थ रहने की। अभी एक बड़ा प्रश्न है, दो मोटी मोटी खान पान की व्यवस्था है, एक शाकाहार एक मांसाहार। तीसरी व्यवस्था भी कही जाती है, जो शाकाहार भी खाते हैं मांसाहार भी खाते हैं। खुराक व्यवस्था तो भिन्न है, हर कोई जस्टिफाई करता है अपनी खुराक व्यवस्था को। मांसाहारी भी जस्टिफाई करते हैं कि भैया हमारी खुराक सही है, इससे हमें ताकत आती है, हम मजबूत होते हैं। वेजिटेरियंस के अपने तर्क हैं मांसाहार नहीं खाने के, लेकिन दोनों में बीमारियां तो सेम है, बीमारियां कॉमन है। बीमारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा आपने शाकाहार खाया या मांसाहार खाया। देखिए, मैं इस मांसाहार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं या शाकाहार का विरोध नहीं कर रहा हूं, एक सत्य बता रहा हूं आपको, जिस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। दोनों की बीमारियां क्यों सेम है? कारण है कि ऐसी कुछ गलतियां हम कर रहे हैं जिसको आज तक हमने गलतियां नहीं समझा है, हमने उसको जस्टिफाई किया है। अरे जस्टिफाई किया, ग्लोरीफाई कर दिया है, क्योंकि हमने उसके लिए कल्चर का सपोर्ट लिया है, साइंस का सपोर्ट लिया है, शास्त्र का भी सपोर्ट लिया है। जब इतने सपोर्ट मिल जाते हैं तो सत्य समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये कठिन काम हम कोशिश करते हैं, जिसका पुण्य होगा वो समझ जाएगा और आचरण भी कर पाएगा। आज हाइजीन की बहुत बात हो रही है, जब से कोरोना वायरस आया है हाइजीन की तो बहुत बात हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग,
सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन, आइसोलेशन, हाँ जरूरी है, हाइजीन, बाहर का हाइजीन अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उससे अनेक गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर का हाइजीन। हमारे अंदर की जो हाइजीन है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, वो कितना शुद्ध है, हमारे विचार कितने शुद्ध है। अगर अंदर का हाइजीन आपका ठीक नहीं है, बाहर का हाइजीन कितना भी अच्छा होने दो, आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपको आईसीयू में भी रखा जाए तो भी आप बीमार होंगे, आप मरेंगे। और अगर आपका अंदर का हाइजीन अच्छा है, फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल, आपको बाहर छोड़ दिया जाए, आप इम्यून रहोगे वहां पे, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति ने हाइजीन नहीं दिया है। जंगल में जाके देखिए, अनेक प्राणियों जी रहे हैं, कौन से हाइजीन में रहते हैं वो? वही जमीन पे पड़ा हुआ खाते हैं, वही कहीं पे पानी पड़ा है वो पी लेते हैं। क्या सैनिटाइजेशन है वहाँ? कहाँ कौन सा आरओ फिल्टर है या एक्वागार्ड वहाँ लगा है? वही पानी पीते हैं, वही खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ है। ना तो उनके पास डॉक्टर है, ना तो उनके पास दवाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार बीमार हो गए तो अपने आप से स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियम से जीते हैं, इसलिए बीमार ही कम होते हैं। और अगर बीमार हो गए तो उनको पता है प्रकृति के नियम क्या है, वो करते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, और फिर से वही ताजगी स्फूर्ति से जीते हैं। तो क्या यही मनुष्य के लिए संभव है? कानून तो वही है जो अन्य प्राणी का है, वही कानून मनुष्य का है। तो वही समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम यू टर्न ले सकते हैं? मैंने यू टर्न लिया है, आप भी ले सकते हैं। आप जहां भी है, जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वहां से यू टर्न संभव है। कितना ले सकते हैं, कितना रिजल्ट मिलेगा, वो सब आप पे निर्भर है। क्या कर सकते हो आप? जुड़े रहिए, समझते रहिए, विश्वास अपना बनाए रखें। शंका है तो उनका समाधान करवा लीजिए, और संपूर्ण श्रद्धा से करके देखिए क्या होता है। बीमारियां क्यों होती है? देखो, आज हजारों बीमारियां हैं, उसके लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट है, बहुत सारी दवाइयां बन रही है, बहुत कुछ है। बीमारियां अनेक, कारण एक, शरीर में एकत्रित हुआ मल, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी, कारण एक है। अनेक कारण से बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते होंगे, लेकिन टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन एक ही बड़ा कारण है, एक ही कारण है। तो अब देखेंगे टॉक्सिन्स क्यों एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में। अननेचुरल डाइट एंड लाइफस्टाइल, अप्राकृतिक खुराक और लाइफस्टाइल। ईटिंग विदाउट एक्सक्रीटिंग, मुंह से तो डाल रहे हो, नीचे से निकल नहीं रहा, फिर भी डाल रहे हो। इतना अत्याचार शरीर पे करोगे तो बीमारी आनी ही है। ओवर ईटिंग करते हैं, श्रम तो कुछ है नहीं, पैसे बहुत ज़्यादा है, स्वाद पे कोई कंट्रोल नहीं है, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, खाते रहते, सुबह उठे रात को सोए नहीं तब तक खाते रहेंगे, और कुछ टेस्टी चीज मिल गई तो कोई कंट्रोल ही नहीं। तो क्या होगा? इट्स बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द बॉडी टू डाइजेस्ट एंड एक्सक्रीट। तो बीमार तो होना ही है। स्ट्रेसफुल लाइफ है। आज छोटा बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, हर कोई ये बीमारी से पीड़ित है। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, हम एक कंपटीशन में लगे हैं, एक कंपैरिजन में लगे हैं, कारण अनेक। उसकी वजह से मन तनाव में रहता है, असंतोष रहता है, शरीर में ऐसे स्राव पैदा होते हैं, ऐसा जहर पैदा होता है जो 24 घंटे फ्लो होता है, और उसके कारण अनेक बीमारियां आई है। आज एक डिप्रेशन कॉमन बीमारी हो चुकी है, और ज़्यादातर बीमारी साइकोसोमेटिक भी हो रही है। शरीर के लेवल पे तो है, ऊपर के मन के लेवल से। तो ये मोटे मोटे कारण हैं। अभी अननेचुरल डाइट में क्या आता है वो भी समझ लीजिए। अननेचुरल डाइट में पशुजन्य खुराक, जो हमारा खुराक नहीं है, उसमें फिर मांसाहार भी हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकता है,
मछली भी हो सकते हैं, अंडे भी हो सकते हैं। अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन अप्राकृतिक है, मनुष्य के अलावा कोई नहीं पकाता है। उसका अति सेवन, क्योंकि स्वाद उसी से आता है। नहीं खाने की चीज आप खा सकते हैं पका के। प्रोसेस फूड, डब्बे बंद, पैकेट बंद फूड जो आप मॉल में जाके बल्क परचेजिंग करके आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स है, एक धीमा जहर है, और आप इतनी क्वांटिटी में खा रहे हो। कुछ आपको ये चौंकाता होगा। अनाज जो हम खाते हैं, फूड ग्रेन्स दैट वी आर ईटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। इट इज नॉट द ओरिजिनल डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये मनुष्य का ओरिजिनल खुराक नहीं है। मनुष्य इसे पचा नहीं सकता है, लेकिन हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको पकाते हैं, मसाला डालते हैं, फिर वो खाने के लायक बनता है। तो ये अननेचुरल डाइट में आता है। इसकी डिटेल में हम जाएंगे आगे। अननेचुरल लाइफस्टाइल में ग्रीड, फियर, एंगर, स्ट्रेस, एनिमोसिटी, हेट्रेड, वरी, लस्ट, क्रेविंग, डिस्ट्रस्ट, काम, क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या, वासना, अविश्वास, चिंताएं, ऐसे अनेक कारण हैं जो आप जानते हो। कंपैरिजन, द्वेष, दुर्भावना, ये सब हम जानते हैं। तो ये सभी कारण हैं। हम ये सब भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एक पेट्रोल की गाड़ी है, अगर हम केरोसिन से चलाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, लेकिन गाड़ी धुआं ज्यादा फेंकेगी, वाइब्रेशन होगा गाड़ी में, उसका पिकअप बहुत कम होगा और जल्दी बिगड़ जाएगी, उसकी इंजन की लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी, गाड़ी गर्म बहुत जल्दी हो जाएगी, उसकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी आपको। आपकी यात्रा सुखद नहीं हो सकती इस टाइप वाहन में। You cannot have a pleasant drive in this type of a vehicle, and this is precisely happening with us. यही हमारे साथ हो रहा है। 100 साल के ऊपर से भी ज़्यादा स्वस्थ रहने को बना हुआ ये शरीर 25-30 साल की उम्र में ही बीमार है, रुग्ण है। All this is because of unnatural lifestyle and unnatural diet. आज जन्म भी अस्पताल में, मौत भी अस्पताल में, एवरीथिंग इज मेडिकल इमरजेंसी। क्या हम ये अवॉइड कर सकते हैं नेचुरली? ये प्रश्न है आपके लिए। सोचिए। तीसरे पार्ट में मैं पशुजन्य खुराक, उसमें मांसाहार के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो ये बताई गई ईमेल आईडी पे आप लिखिएगा। We will get back to you. Thank you.